चीज़ होती है। मैं 12th क्लास मीलाबाग स्कूल में पढ़ता था। मीलाबाग स्कूल जोधपुर में जो घंटा घर है ना, बीच में एक गली में है, वहाँ एक साइकिल के सिवा कोई साधन नहीं जा सकता, उस स्कूल पढ़ता था। और जब बरसात आ जाती थी ना तो उस पूरी स्कूल में पानी भर जाता था, क्योंकि वो गड्ढे में थी। फिर 15-20 दिन महीना भर छुट्टी रहती, मजा आता था कि 1 महीने की छुट्टियाँ हो गई। और वो पास में संस्था की स्कूल थी कि तो शादी विवाह भी उसी स्कूल में होता, तो जनरली छुट्टी ही रहती थी। उसमें मैंने 12th क्लास पढ़ी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं थे या मैं किताबें ले नहीं पा रहा था, लेकिन हम इतनी साउंड फैमिली से नहीं थे कि हर बुक मैं खरीद सकूं पैसों से। तो उस समय क्या 12th क्लास में एक बुक आती थी एक्सीलेंट करके, जनरली जो क्वेश्चन आते थे उसी एक्सीलेंट में आते थे। ये बात है 99 की। तो अब उस एक्सीलेंट की बुक की उस समय रेट मेरे ख्याल से 100 या 150 रुपए थी, 100 या 150। अब कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उस समय 100-150 वैल्यू मेरे ख्याल से मेरे बुजुर्ग पिता तुल्य आज बैठे वो 1500-2000 की बात थी। 1500-2000 की बुक एक बहुत ही लो क्लास फैमिली का आदमी अपने पिता पे बोझ डालना उचित नहीं समझता कि पढ़ लूंगा यार, इसी किताब में पढ़ लूंगा जो मिली है, क्यों लाऊं, ये सोचता था। जनरली मेरी भी यही सोचती यार, मैंने कहा पिताजी को कैसे कहूँ कि मेरी ये बुक ला के दो, ये वो। तो एक्चुअली जैसे हम डॉक्टर्स होते हैं ना, तो हमको कोई दवा सैंपल में मिलती है। पहले कोई भी हमारा आता है, हमें बोलता है कि ये टैबलेट से लिखना, ये अच्छी कंपनी की है, फिर हम उस हिसाब से लिखते हैं। तो उस समय भी क्या है कि जो बुक आई थी ना नई नई बाजार में, तो उस बुक को एक सैंपल के रूप में टीचर्स को दिया जाता था। टीचर को एक सैंपल देते एक्सीलेंट, तो वो इंग्लिश की थी। तो वो बुक उस टीचर को दी, वो टीचर पढ़ना आते थे, क्लास में पढ़ाते थे। तो मेरी क्या है कि फिर उस बुक को देखता ना तो मेरी ऋणात्मक जिज्ञासा जागी। देखो इसको आप अद्रव्य मत लेना, लेकिन मैं मन से बोल रहा हूँ, मेरे को मन में जागी क्या जिज्ञासा जागी कि ये बुक कैसे ही करके मेरे पास पहुंच जाए। मेरा ध्यान उस बुक की तरफ गया। रोज सोचता था कि टीचर वाली बुक मैं ले लूं, टीचर वाली बुक मैं ले लूं। और ऐसा मैं खुद कहूँ कि मैं होशियार था, तो वैसे मैं मानता हूं उनसे वो दे देते, मेरे को मना नहीं करते, लेकिन मेरे को कैसे ही करके लेनी थी। तो क्या होता था कि मैंने ध्यान रखा, जब एक बीच में इंटरवल होता था ना, एक कॉमन हॉल था स्कूल में, उस कॉमन हॉल में सारे टीचर्स बैठते थे और अपनी जो भी बैग लाते थे या जो भी घर से साधन लाते वो बीच में टेबल होती उस पर रख के फिर वो कोई खाने चला जाता और कोई इधर उधर कोई बाथरूम में कहीं चला जाता। तो वो 5 से 7 मिनट के बीच वो हॉल खाली होता था, उसमें सिर्फ वो बुक, उनका चश्मा या वो चीज पड़ जाती थी। मैं और एक मेरा मित्र, मैंने सोचा कि हम यार फोन करेंगे तो कल, लेकिन इस बुक को अपने को लेनी है, इसको पढ़नी है। तो वो 5-7 मिनट का जो ज्ञान था ना, उसको मैंने 5-7 दिन में आपने क्या मैं 5-7 मिनट इस बुक को मेरे पास कैसे ला सकता हूँ। तो मैंने और मेरे दोस्त ने प्लान बनाया। मैंने कहा देखा ना, तू ध्यान रखना, कोई भी शिक्षक आए ना मुझे सूचित कर देना, बाकी इस बुक को मैं मेरे पास ले लूंगा, मैं उसको चोरी नहीं कहूंगा। अब आप उसको चोरी करना, मुझे कोई वो एतराज नहीं है। कैसे ही करके हमने पूरी प्लान बनाया। 5 दिन के अभ्यास के बाद 6ठे दिन हमने सफलता हासिल की। शाम को बाहर खड़ा किया मैंने मेरे मित्र को और उस बुक को मैंने वहां से पार कर दिया। पार करके मैं घर चला। देखो चोर होता ना, चोरी करने के बाद उस जगह कभी नहीं टिकता। कोई भी चोर हो, कोई भी चोरी करे उस जगह नहीं टिकेगा। मैं सीधा का सीधा बाकी क्लास से बाकी 3 ट्वेल्व की मैं मेरे घर चला गया। दूसरे दिन वापस आया क्लास में, फिर वही पीरियड आया, टीचर आए, गुरु आए सामने। अब देखो गुरु सामने आए, मैं तो अलग ही पसीना आ रहा था, मुझे पता मेरा पसीना आ रहा है। मैं हमेशा मतलब पहली बैच में बेहतर था। तो गुरु का मूड वो थोड़ा वो राउंड की तरह एकदम ऐसे आते बोला, थोड़ी देर इधर गुरु को देखा, वो दूसरों को देख रहे थे लेकिन गुरु की नजर मुझे लग रहा मेरी तरफ ही हो। तो मैं और डर रहा था, डरते डरते बोला शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ध्यान नहीं रखते ये अंकल मेरी बुक किसी ने ले ली, ऐसा करके बोला। फिर सीधे एक शब्द बोला, मैं एक चीज पहले बोलूंगा, मेरी क्लास में थोड़ी अलग इमेज थी। फिर सर सीधे सर बोला रामकिशोर खड़ा हो जाओ। जैसे उन्होंने बोला रामकिशोर खड़ा हो जा, मेरी पूरी हवा निकल गई। मैंने कहा देखो चले गए आज तो ना कोई पढ़ाई न कोई बात, स्कूल को छोड़ के जाना मेरा एकदम पूरा मतलब वो अस्त व्यस्त हो गया मैं। फिर अगला जो शब्द था ना, वो फिर मुझे लगा कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया। देख बेटा तू मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट है, सबसे प्यारा स्टूडेंट है, जिसने भी इस बुक को लिया उसको ढूंढ के तू लाएगा। तब मन में चैन आएगा। अभी तक पोल तो नहीं खुली मेरी, मन में खुशी हुई। मैंने कहा पोल तो नहीं खुली राजा, तो मत हो गया। ठीक है, मैंने कहा सर पक्का मैं आपको बुक ला के दूंगा, ये मेरा वादा है। मैंने भी बोला देखो शब्दों को ध्यान से सुनना, मैंने बोला सर मेरा पक्का वादा है ये आपका स्टूडेंट उस बुक को लाको आपके पास देगा। बात खत्म हुई। 2-3 दिन हुए, गुरु भी भूल गया और सैंपल आ गए, एग्जाम हो गए, 12th क्लास का रिजल्ट आ गया। उस समय उस स्कूल में जब से स्थापित हुई, बहुत पुरानी स्कूल है मीलाबाग स्कूल, अंग्रेजों जमाने की स्कूल थी। उस स्कूल में स्थापित होने के बाद सबसे ज्यादा परसेंटेज रामकिशोर की बनी। बात खत्म हो गई। पीएमटी की तैयारी की, पहले बीए की, पीएमटी की तैयारी की, सिलेक्शन हो गया, डॉक्टर बन गए। स्कूल का वार्षिक उत्सव समारोह था, मेरे को बुलाया, सब टीचर्स थे, प्रिंसिपल थे, बैठे थे। तो मुझे बोला रामकिशोर आप भी 2 शब्द बोलो। मैंने कहा ठीक है बोलते हैं। बोलते बोलते मेरे मन में विचार आया
कि यार एक बोझ जो पिछले 3-4 साल से लेकर घूम रहा हूँ उसको आज उतार देता हूँ, मन से उतार देता हूँ, वरना इस बोझ की तरह मैं कहाँ जाऊँगा। हकीकत बता रहा हूँ, उस बुक वो बुक मेरे पास थी उस समय। मैं वहाँ गया तो मैं पहले जो भी था उद्बोधन दिया। मैंने कहा मैं बात कहना चाहूँगा, कहते हुए मेरे मतलब जबान कांप रही है, मेरा मन नहीं कह रहा मैं उससे आपको शेयर करूं, लेकिन मेरे गुरु मेरे सामने बैठे हैं। आपको याद होगा सर, आज से 3-4 साल पहले किसी मतलब नाचीज ने, किसी प्राणी ने आपकी बुक चुराई थी, कहाँ बैठा हो मुझे मिल जाए तो मुझे भारी पड़ जाएगा। मैंने कहा सर आज मैं उसको साथ लेकर आया हूँ, उस बुक को साथ लाया हूँ और उस आदमी को साथ लाया हूँ जिसने आपकी बुक चुराई है, वो आपके सामने खड़ा है, राम किशोर। इसी ने आपकी बुक चुराई थी सर, मेरे पास उसमें पढ़ने के लिए थोड़ा पैसों की शॉर्टेज थी, मैंने आपकी बुक चुरा ली थी और ये बुक सर आपकी। आप लिटरली विश्वास नहीं करोगे, कसम से उन सर की आंखों में से आंसू निकल गए और उन्होंने मुझे गले से लगाया कि काश ऐसे स्टूडेंट हमेशा हो, आपने पढ़ने के लिए बुक चुराई है, आप हमेशा मेरी जिंदगी में रहोगे, राम किशोर तो खूब आगे बढ़। तो ये मेरी जिंदगी का सबसे मतलब क्या कहते हैं वो किस्सा है जिसको मैं कभी भूल ही नहीं पाता हूँ। जब उसको याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुरु ऐसे थे और शिष्य भी ऐसे थे, आज ऐसा जमाना नहीं रहा। इसलिए जो भी करो मन से करो, अगर मन से आप चोरी भी करोगे तो भगवान आपके साथ रहेगा और आपको सफलता मिलेगी। मेरा इतना ही कहना है। और मैं एक चीज बता दूं कि हम साइंस बायोलॉजी के स्टूडेंट थे, मीराबाई स्कूल के स्टूडेंट था, लेकिन उस समय आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मेरे भाई सुनील ने विश्व पर्यावरण दिवस पे जो बच्चों ने